से रिलेटेड जो है सारे क्वेश्चन जो आपको इम्पोर्टेंट मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। हरियाणा के प्रथम गवर्नर यानी राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन बताने आपको? प्रथम राज्यपाल हरियाणा के कौन थे? ये थे, देखिए, श्री धर्मवीर जी। कौन थे? श्री धर्मवीर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हरियाणा की प्रमुख खरीफ फसल क्या है? हरियाणा की प्रमुख खरीफ फसल तो कौन सी है? हरियाणा की प्रमुख जो है खरीफ फसल वो है दोस्तों चावल। क्या है फ्रेंड्स? चावल। चावल हरियाणा की प्रमुख खरीफ फसल है। अब देखिए, पंचकुला में आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया था? पंचकुला में आईटी पार्क, कौन सा पार्क? आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये दोस्तों किया गया था 2008 में। कब किया गया था आईटी पार्क? 2008 में, 2008 में। कब किया गया था? 2008 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो महेंद्रगढ़ जिला है हरियाणा का, वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? देखते हैं। तो हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला है, कौन सा जिला? महेंद्रगढ़ जिले की बात मैं कर रही हूँ। तो ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, किस चीज़ के लिए प्रख्यात है? ये लाख की चूड़ियों के लिए। किसकी? लाख की चूड़ियाँ बनती हैं यहाँ, बड़ा फेमस है इसके लिए। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? लाख की चूड़ियों के लिए। तो जो है हरियाणा के खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है महेंद्रगढ़। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हरियाणा में बल्लारपुर, कौन सा? बल्लारपुर, कौन सा? बल्लारपुर पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? ये जो है आपका यमुनानगर में। कहाँ पर है? पेपर सिटी भी बोलते हैं यमुनानगर को। कौन सी सिटी बोलते हैं? पेपर सिटी। तो ये है दोस्तों यमुनानगर में। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों। देखिए, अब नेक्स्ट आते हैं फाग नृत्य। फाग जो नृत्य है वो किस माह में किया जाता है? तो किस माह में किया जाता? देखिए, फाग से भी आपको हिंट मिल रहा है। तो फाल्गुन के महीने में। कब? फाल्गुन महीने में। कब? फाल्गुन महीने में। तो अब नेक्स्ट पे बात करती हूँ। 24 अक्टूबर 2015 को, कितने को? 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने कहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की? कहाँ की थी? शुरू करने की घोषणा की। तो ये कहाँ की थी? देखिए फ्रेंड्स, ये की थी, कहाँ पर की थी? ये की गई थी मुंद्री गांव में। कहाँ पर? मुंद्री गांव में। मुंद्री गांव में। ठीक है, कहाँ पर की गई थी ये संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा? मुंद्री गांव में। और कब की गई थी? 24 अक्टूबर 2015 को। और अगर मुंद्री गांव ये पूछ लिया जाए कहाँ पर है, तो ये पड़ता है फ्रेंड्स कैथल में। कहाँ पर? कैथल में। उम्मीद करती हूँ समझ आ रहा होगा सारा। अब देखिए, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में मटके पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। तो हरियाणा में चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके क्या बनाए जाते हैं?
देखिए जो है चक्कर, एक चक्कर होता है दोस्तों, ये हो गया कोई चक्कर, इस पर चिकनी मिट्टी रखकर मटके, दीपक और अनेक प्रकार के जो हैं तैयार किए जाते हैं। तो कौन बनाता है ये? कुम्हार। कौन बनाता है? कुम्हार। ये पूछा गया क्वेश्चन है। हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से होता है? गर्मी भी आई हुई है, चलो बता देते हैं आपको। हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से शुरू होता है? तो कब से शुरू होता है गर्मी का मौसम? पूछा गया है आपसे, तो ये कब से शुरू होता है? गर्मी का मौसम शुरू होता है अप्रैल से जून माह तक। अप्रैल से जून माह तक। अप्रैल से जून माह तक। क्लियर? अब देखिए, भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पाई जाती है? भैंस की सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है रेवाड़ी में। कहाँ होती है? रेवाड़ी में। रेवाड़ी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब हम जो है हरियाणा में बेंटेन समूह की एक शाखा है। क्या है? बेंटेन। लिख देती हूँ मैं, बेंटेन समूह की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जो जूते, कपड़े, बैग आदि का उत्पादन करती है। क्या क्या बनाती वो? जूते, कपड़े, बैग, इनका उत्पादन जो है वो करती है। तो ये कहाँ पर है? ये स्थान कहाँ है? तो ये जो है हरियाणा के गुरुग्राम में। कहाँ है फ्रेंड्स? ये गुरुग्राम में। और गुरुग्राम किसका ही दूसरा नाम है, नया नाम है गुड़गांव का। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हरियाणा की औरतें सोने से बने हुए गहने, पुरली, पुरली कहाँ का गहना माना जाता है? बताइए। तो पुरली जो है वो नाक में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? नाक का गहना। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आइए, हरियाणा में कौन सा शहर स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है? स्टील सिटी। स्टील सिटी। स्टील सिटी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स हिसार को। किसको? हिसार को। किसको बोला जाता है? स्टील सिटी हिसार को। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, स्टील सिटी किसको बोला जाता है? हिसार को। पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन बार बार। अब पहाड़ी क्षेत्र, हरियाणा में पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, कौन से क्षेत्र हैं? पहाड़ी क्षेत्र। उनकी मृदा, मृदा क्या होती है? मिट्टी। वो कैसी है? तो कैसी है? चट्टानी मृदा। कैसी है दोस्तों? पहाड़ी क्षेत्र में चट्टानी मृदा। चट्टानों को काट कर, जो चट्टानों के कटने से जो मृदा बनती है, तो वो मृदा है चट्टानी मृदा। अब नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट देखिए, पवित्र शहर होने वाला जिला है। ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, पवित्र शहर। पवित्र शहर होने वाला जिला कौन सा है? तो ये है दोस्तों, देखिए कुरुक्षेत्र को बोलते हैं पवित्र नगरी। किसको बोलते हैं? कुरुक्षेत्र को। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र को पवित्र नगरी जाना जाता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। हरियाणा में कपड़ा, कपड़ा, कालीन, कपड़ा, कालीन और कंबल, और कंबल, कपड़ा, कालीन और कंबल का शहर कौन सा है? का शहर कौन सा है? तो ये कौन सा होगा? ये होगा देखिए पानीपत। कौन सा होगा? पानीपत। पानीपत के कंबल, कालीन शहर, ये जो है पानीपत शहर इसके लिए क्या है? फेमस। और इसे बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है? बुनकरों का शहर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पे आइए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? हरियाणा की स्वर्ण नगरी कहा जाता है सोनीपत को। गोल्डन सिटी भी लिख सकते हैं। कई बार हिंदी इंग्लिश में कोई भी पूछा जा सकता है, तो जो है दोस्त माइंड इतना काम नहीं करता प्रेशर होने के कारण, तो किसको कहा जाता है? सोनीपत को। स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? सोनीपत को। और हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है? वाणिज्य क्या होता है? जिससे नगद हमें दाम मिलते हैं। तो वाणिज्य फसल कौन सी है हरियाणा की? कौन सी फसल को वाणिज्य फसल बोला जाता है? तो ये है, देखिए फ्रेंड्स, जो है कपास। कौन सी होगी? कपास। नगदी फसल भी बोल सकते हैं, वाणिज्य फसल भी बोल सकते हैं कपास को। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हरियाणा में पहला कागज का कारखाना किस वर्ष शुरू किया गया था? पहला कागज का कारखाना तो ये किस वर्ष स्थापित किया गया था? मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, वर्ष बताना आपको। तो पहला कागज कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1929 में। ठीक है। और यमुनानगर को क्या बोला जाता है? पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट पे आइए, हरियाणा के किस जिले में माधोगढ़, कौन सा? माधोगढ़ किले, माधोगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो हरियाणा के किस जिले में माधोगढ़ किले को पर्यटन स्थल में विकसित किया जा रहा है? बताइए। पर्यटन स्थल में विकसित किया जा रहा है, तो ये होगा, किसको किया जा रहा है? महेंद्रगढ़ को। तो इसका आंसर क्या होगा? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिले को महेंद्रगढ़ में माधोगढ़ किला है और उसी को पर्यटन स्थल में विकसित किया जा रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए, हरियाणा के व्यक्तियों के किस समूह को वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री दिया गया है? तो क्वेश्चन को मैं रिपीट करने जा रही हूँ। हरियाणा के व्यक्तियों के किस ग्रुप को जो है वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री दिया गया? तो ये हैं कंवल सिंह चौहान। आंसर इसका कंवल सिंह चौहान। और इसके जो आपको फ्रेंड्स आंकड़े भी मैं बता दूंगी फ्रेंड्स। कंवल सिंह चौहान, फिर है धूप सिंह चौहान और और जो है सुल्तान सिंह। कौन है? सुल्तान सिंह। तो जो है ये धूप सिंह नहीं है, इनको नहीं मिला है पद्मश्री। सुल्तान सिंह और एक नरेंद्र सिंह लिख लीजिए इसकी जगह, इसको आप सही कर लियो फ्रेंड्स। नरेंद्र सिंह, इन तीन को मिला है कंवल सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह, सुल्तान सिंह। इनको वर्ष 2019 का क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को डैश ने सुनाया? तो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था, महाभारत का, तो उस युद्ध का वर्णन जो है युधिष्ठिर को किसने सुनाया था? आजकल महाभारत चली भी हुई है, कोविड-19 चला हुआ है, तो सरकार ने दोबारा जो है महाभारत को स्टार्ट किया है। तो बताइए कौन थे? तो ये जो है बताए थे संजय ने। किसने? संजय धृतराष्ट्र जी को जो है वो सारा वर्णन जो है बता रहे थे युद्ध के बारे में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदानों के बीच योजक हैं?
आपको बतानी है पहाड़ियाँ। और कैसी पहाड़ियाँ? वो पहाड़ियाँ बताइए जो हिमालय और मैदानों के बीच योजक हैं। हिमालय और मैदानों के बीच योजक मीन जोड़ती हैं। हिमालय और मैदानों के बीच योजक कौन सी पहाड़ियाँ हैं? कौन सी हो सकती हैं? तो ये जो हैं अरावली की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ होंगी? अरावली की पहाड़ियाँ। क्लियर? अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति किन जिलों में पाई जाती है? जिले बताने हैं अब आपको किसके? अरावली पहाड़ी। अरावली पहाड़ी मुख्यतः किन जिलों में होती हैं? तो ये कहाँ होती हैं अरावली की पहाड़ियाँ? ये हैं मुख्यतः हरियाणा के फरीदाबाद में, कह सकते हो आप। कहाँ पर? फरीदाबाद में। और उसके बाद गुड़गांव, मेवात, महेंद्रगढ़, और कहाँ कहाँ हैं? और ये हो सकती हैं रेवाड़ी जिले में। तो अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ तक फैली हुई हैं? फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, महेंद्रगढ़ एंड रेवाड़ी, ये जिले जो हैं इनमें आएंगे अरावली की पहाड़ी के अंतर्गत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं? सर्वाधिक बार, सबसे अधिक बार। हरियाणा के स्पीकर, विधानसभा स्पीकर, हरियाणा के विधानसभा स्पीकर। तो ये कौन रहे हैं सर्वाधिक बार? तो जहाँ तक विधानसभा स्पीकर की बात करें तो हरमिंदर सिंह चड्ढा। कौन रहे हैं? हरमिंदर सिंह चड्ढा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरमिंदर सिंह चड्ढा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करती हूँ अब मैं। दमदमा झील, कौन सी झील? झील पे एक क्वेश्चन पक्का आता है। दमदमा झील किस जिले में आती है? तो दमदमा झील जो है वो किस जिले में है? तो दमदमा झील है गुड़गांव में। कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये गुड़गांव में। और गुड़गांव का अब नाम क्या हो गया है? गुरुग्राम। क्लियर? सूर्यदेव को समर्पित कौन सी झील है? सूर्यदेव को समर्पित, तो सूर्यदेव को समर्पित कौन सी झील है? तो वो है सूरजकुंड झील। कौन सी है? सूरजकुंड। कौन सी झील है? सूरजकुंड। और इसका अर्थ ही क्या है? सूर्य की कुंड, सूरज का कुंड यानी सूर्य की झील। और ये कहाँ पर है दोस्तों अगर पूछ लिया जाए तो? फरीदाबाद में। कहाँ पर है ये? फरीदाबाद में। ओके। और जो है एस्बेस्टॉस जो है वो किस जिले में पाया जाता है? एस्बेस्टॉस, ये किस जिले में पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्बेस्टॉस किस जिले में पाया जाता है? महेंद्रगढ़ जिले में। कहाँ पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ जिले में। उसके बाद नेक्स्ट मैग्नीज पे बात करेंगे। अब ये एस्बेस्टॉस थी, अब मैग्नीज पे बात करती हूँ मैं। मैग्नीज जो है वो किस जिले में, हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? तो ये भी देखिए किस में पाया जाता है? महेंद्रगढ़ जिले में।
कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ जिले में। मोस्टली आज मैंने महेंद्रगढ़ जिले के बारे में आपको कई क्वेश्चन बताए हैं, इनको बड़े ध्यान से करना आपको। हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? खंडवा। इसको मैं ओरली बताऊंगी क्योंकि इजी ये सब कर लेंगे। उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र डैश द्वारा लिखा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र तो जो है उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र किसके द्वारा लिखा गया था? अल्ताफ हुसैन हाली। किसके द्वारा लिखा गया था? अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली जो है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। उर्दू काव्य का पहला जो घोषणा पत्र है वो इन्होंने लिखा था और ये पानीपत से हैं। कहाँ से हैं? इस पे हर बार एक क्वेश्चन पूछने की जो है HSSC कोशिश करती है। कहाँ के हैं ये? पानीपत में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 1837 में। कब हुआ था? 1837 में। बाणभट्ट ने क्या लिखा था? बाणभट्ट की रचना क्या थी? ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो बाणभट्ट ने जो है क्या लिखा था? हर्षचरित। किसकी रचना की थी? हर्षचरित की। और अगर मैं बात करूं कि सूरसागर किसने लिखा था? सूरसागर तो सूरसागर की रचना किसने की थी? ये की थी सूरदास जी ने। किसने? सूरदास जी ने। नाम से ही पता चल रहा है, सूरसागर, सूरदास। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में डैश शुरू करने वाला पहला राज्य है? हरियाणा में पहला राज्य शुरू करने वाला पहला राज्य क्या है? वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान निर्भया फंड के तहत जो है तो क्या आएगा? महिला पुलिस स्वयंसेवक हरियाणा में पहली बार लागू हुई थी। निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा स्वयंसेवक। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो है आपको समझ आ रहा होगा, हरियाणा डैश के बीच स्थित है? हरियाणा किसके बीच स्थित है? किसके बीच स्थित है? तो किसके बीच स्थित है हरियाणा? जो है आपको डिग्री बताना है। तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 डिग्री 37 मिनट उत्तरी यानी नर्दन उत्तरी अक्षांश से और कहाँ तक? 30 डिग्री और 35 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर मैं करूं दक्षिणी अक्षांश की बात, पूर्वी देशांतर की, तो वो है 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर तक। पूर्वी देशांतर तक फैली हुई है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, 2016-17 में हरियाणा की GSDP, ये हैं हमारे पास आंकड़े 2016-17 के पूछा गया क्वेश्चन है। हरियाणा के आपको क्या बताने हैं? GSDP। GSDP जो है इसको कहते हैं हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो ये कितना था?
तो जो है ये था 8.7%। कितना था ये? 8.7%। सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? 8.7%। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पे एक छोटा सा हथेलियों से थामा जाने वाला ड्रम क्या कहलाता है? हथेलियों से, हाथ से थामा जाने वाला ड्रम क्या कहलाता है? डमरू। आपने देखा होगा बीच में पकड़ के और ऐसे डम 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 करते हैं, तो डमरू। इसमें भी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो हाथ से थाम कर जो बजाए जाने वाला डमरू। कपिध्वज का दूसरा नाम क्या है? कपिध्वज का दूसरा नाम ये है कपिध्वज। इसका आपको सेकंड नाम बताना है। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा? इसका दूसरा नाम होगा अर्जुन। क्या होगा? अर्जुन। क्लियर? अब देखिए अल्ताफ हुसैन है हाली जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मैंने घुमा दिया है क्वेश्चन। तो अल्ताफ हुसैन हाली बहुत ही खास चेहरा है, ये फेमस अल्ताफ हुसैन हाली। तो किसके लिए फेमस है ये अल्ताफ हुसैन हाली? किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये जो है मुशायरा, क्या है ये? मुशायरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अल्ताफ हुसैन हाली या मौलाना, इसका सही नाम क्या होगा? मौलाना। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? ये और सुन लीजिए, मौलाना ख्वाजा मौलाना ख्वाजा हाली। अभी अभी मैंने बताया था इनका जन्म कब हुआ था? 1837 में। और पूछ लिया जाए कहाँ हुआ था? पानीपत में। कहाँ हुआ था? पानीपत में। और ये किससे संबंधित है? मुशायरा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें। साल वृक्ष, साल के जो वृक्ष हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? साल के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कलेसर में जो वन है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है ना, तो कलेसर वनों में, कलेसर के वनों में क्या पाए जाते हैं? साल के वृक्ष। अब कुछ जनपदों का संयोजन कहलाता है, मेल जोल कहलाता है। एसएसटी का है ये। कुछ जो जनपद है उनका संयोजन यानी मेल जोल क्या कहलाता है? जनपदों का हमें क्या बतानी है? संयोजन। तो जनपदों का संयोजन क्या कहलाता है? ये कहलाता है गण। क्या कहलाएगा? गण। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए, महाभारत में कितने अध्याय हैं? ये महाभारत में कितने अध्याय हैं? 18। कितने अध्याय हैं? 18। और महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन तक। अब नेक्स्ट पे आइए, पांडवों का ज्येष्ठतम पुत्र कौन थे? सबसे बड़े पुत्र कौन थे? तो जो है सबसे बड़े पुत्र थे युधिष्ठिर। कौन से थे? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को लिखना भी सीख लेना, क्योंकि हिंदी में भी पूछ लिया जाता है कि युधिष्ठिर किस तरह से लिखा जाएगा। और हरियाणा विधानसभा पे बात करते हैं अब। हरियाणा विधानसभा, हरियाणा विधानसभा कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ है फ्रेंड्स? ये चंडीगढ़ में। आपको पता होना चाहिए हरियाणा विधानसभा कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? दूल्हे के घर में औरतें नृत्य करती हैं जब बारात चली जाती है, तो उसको बोलते हैं खोड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य बोलते हैं? खोड़िया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए,
हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर, हर्षवर्धन एक बहुत ही अच्छा चेहरा, बहुत अच्छे जो है राजा थे ये। हर्षवर्धन जो है ने थानेसर पर, हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर किसके शासनकाल में जो है डैश के दौरान कह सकते हो आप शासन किया। तो इंटरवल आपको बताना है, तो कितने इंटरवल में जो है किया इन्होंने शासन। इन्होंने किया था 606 से 647 AD। ठीक है, 606 से 647 AD। हाँ जी, ये अलमिंदर जो जी हैं, अभी आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगी, और जो है अभी दे रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, क्योंकि मेरे पास जो है इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लाइट प्रॉब्लम चल रही है कुछ, और उम्मीद करती हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा बैक में। तो उसके बाद मैं बताती हूँ क्वेश्चन आपका। हरियाणा का राज्य पुष्प बताइए। हरियाणा का राज्य पुष्प कौन सा होगा फ्रेंड्स? ओके, थैंक यू बेटा। राज्य पुष्प कौन सा है हरियाणा का? जो है राजकीय भी बोल सकते हैं, राज्य पुष्प भी बोल सकते हैं, वो है कमल। कौन सा है? कमल। तो राज्य पुष्प कौन सा है? कमल। और अगर आपसे राज्य पशु पूछ लिया जाए तो राज्य पशु कौन सा? क्लियर दिख रहा है? थैंक यू बेटा। अभी बताते हैं आपका जो है आंसर। 90 सीट्स जो हैं वो हरियाणा विधानसभा में है। मैंने जो है दूसरे इंस्ट्रूमेंट से देखना पड़ रहा है, ये इंटरनेट प्रॉब्लम है, कल जो है थोड़ा सा मौसम गड़बड़ा गया था, इसलिए आप एडजस्ट करिए। आज 90 सीटें हैं बेटा जी। अच्छा, आप देखिए राज्य पशु जो अगर पूछ लिया जाए तो क्या होगा? ब्लैक बक। क्या होगा? ब्लैक बक। राज्य पशु क्या होगा? ब्लैक बक। ओके, अब नेक्स्ट पे देखिए। हरियाणा में 2017-18 को 2017-18 में जिले कितने थे? देखिए हरियाणा में 2017-18 को कितने जिले थे हमारे पास? ये थे 22 जिले। कितने? 22 जिले। और अब भी कितने हैं? 22 जिले। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब आइए जो है हर्षवर्धन के बारे में और बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हर्षवर्धन जो है वो कौन से वंश से संबंधित हैं? तो कौन से वंश से? पुष्यभूति वंश से। पुष्यभूति वंश से जो है ये रिलेटेड है। और आप देखिए, डैश युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से जानी जाती है। तो कौन सी भूमि को धर्म भूमि के नाम से जानते हैं हम? तो ये जाएगा हमारे पास कुरुक्षेत्र को, क्योंकि यहाँ महाभारत का क्या हुआ था? युद्ध। और महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक। अंबाला जिला सिंचाई हेतु, सिंचाई की अगर मैं बात करूं, सिंचाई की, तो जो अंबाला जिला है, तो अंबाला जिला सिंचाई हेतु किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर है? ज़्यादातर ट्यूबवेल पर। किस पर निर्भर है ये? ट्यूबवेल पर। और वहाँ सिंचाई के मोस्टली जो है साधन नेग्लिजिबल हैं, ट्यूबवेल से ज़्यादातर सिंचाई की जाती है। कहाँ पर? अंबाला जिले में। अब नेक्स्ट देखिए, डैश युद्ध भूमि धर्म भूमि, ये मैं बता चुकी हूँ, रिपीट हो गया है क्वेश्चन ये, कुरुक्षेत्र के नाम से। यमुना नदी। अब यमुना नदी पे थोड़ा बात करते हैं। नदी पे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। अगर मैं यमुना नदी की बात करूं तो ये किस सीमा पर बहती है? तो ये उत्तरी पूर्वी सीमा पर बहती है। उत्तरी पूर्वी सीमा पर बहती है। जैसे मेरा ये मैप हो गया हमारा, और जो है इस सीमा से, यहाँ से ये बहती है, ठीक है। और उत्तरी पूर्वी सीमा पे बहती है यमुना नदी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए,
पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, तो जो दूसरा युद्ध है पानीपत का वो किस किस के बीच हुआ था? तो एक तो हेमू, और दूसरा बताइए किसके बीच हुआ था? तो हेमू और अकबर के बीच। तो पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। अब क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। HUHM का अर्थ बताइए। HUHM। वेरी गुड अमलेंदर सिंह, वेरी गुड। दूसरा युद्ध हेमू और अकबर के बीच, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आपने दिया है। और मैं सोच रही हूँ कि आपका इंटरेस्ट बहुत है और भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए, और जो है हमें बताना ज़रूर जब आपका सिलेक्शन हो जाए। HUHM, HUHM का अर्थ क्या है? हरियाणा। देखिए H से क्या बनेगा? हरियाणा अर्बन, हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन, हेल्थ मिशन पूछ लिया जाता है ये कई बार। HUHM की फुल फॉर्म क्या होगी? हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। और जो है हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन, तो ये आपको समझ आ गई होगी। बोरेक्स के निर्माण में क्या क्या प्रयुक्त होता है? बोरेक्स, अगर बोरेक्स के निर्माण में पूछा जाए आपसे क्या क्या जो है प्रयुक्त होता है, तो क्या क्या होता है बोरेक्स के निर्माण में? वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। वैसे हरियाणा से नहीं है लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है और अच्छा लग गया मुझे, इसलिए मैंने ये दे दिया आपको। वॉशिंग सोडा का अगर आपसे फार्मूला पूछ लिया जाए तो Na2 सोडियम CO3, तो इसको बोलेंगे जो है Na2CO3 वॉशिंग सोडा होता है ये धोने के लिए, जो पुराने ज़माने में। कोई बात नहीं, अगर आप स्टूडेंट देखिए यूपी से हो कहीं से भी हो, मगर लग रहा है मुझे कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा अगर आप इतने मेहनती बच्चे हो। और अब जो है पानीपत, चलिए अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मैं सोचती हूँ कि आपका टाइम कम लिया जाए और क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए। तो पानीपत के अगर मैं तीसरे युद्ध की बात करने लग जाऊँ, तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? तो वो 1761 में। कहाँ हुआ था? 1761 में। देखिए एक बार जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो 1761 तो सबने रट लिया था, लेकिन आगे पूछ लेते हैं वो चालाकी के लिए। तो कब हुआ था? 14 जनवरी। और इसी दिन जो है हरियाणा में मकर संक्रांति मनाई जाती है। ऐसे आप याद रखिए, क्या मनाई जाती है? मकर संक्रांति। तो 14 जनवरी 1761 को 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो आप ये ध्यान रखना। देखिए वहाँ कैसे आपको ऑप्शन मिलेंगे, सबके पीछे 1761 मिलेगा, लेकिन यहाँ 14, 13, 12 सब कुछ एक जैसा लगता है। और वहाँ ये मैं आपको नेचुरल बात बता रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। और एक एक जो क्वेश्चन ना करने से आपका सिलेक्शन रुक जाता है फ्रेंड्स, इसलिए केयरफुल हो जाइए। हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है? तो अच्छा, आप हरियाणा पावर कॉरपोरेशन का एग्ज़ाम देने गए थे, तब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, बहुत दुख हुआ था। हाँ बेटा ऐसा होता है, लेकिन आप जो है पेशेंस ना खोएं। उम्मीद करती हूँ आपका जो है वो जल्दी कोई ना कोई सॉल्यूशन उसका निकलेगा और जो है आपका सिलेक्शन पक्का होगा। जो बच्चे इतनी हेडेक लेते हैं और आप लॉकडाउन के में भी जो है पढ़ाई के लिए रहते हो हमेशा तैयार, तो मैं उम्मीद करती हूँ ऐसे बच्चे कभी रुकते नहीं हैं सिलेक्शन से। ठीक है, तो जो है आपका सिलेक्शन पक्का होगा, कोई ना कोई और एग्ज़ाम निकलाएगा। तो और ये भी उम्मीद करती हूँ दोबारा हो ही जाएगा। हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक अधिक है? देखिए तो ये है फरीदाबाद। किसका है? फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व जो है वो अधिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
डैश जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। इंजीनियरिंग उद्योग, जो हल्के इंजीनियरिंग उद्योग हैं उसके लिए जो है प्रसिद्ध आपको बताना है। तो ये है गुड़गांव। क्या है ये? गुड़गांव। और गुड़गांव का नाम क्या पड़ गया है? गुरुग्राम। अब नेक्स्ट पे आते हैं। तिरिया के, लिख देती हूँ, अजीब सा नाम है। तिरिया के मजमून, तिरिया के मजमून किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? ये 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। बिल्कुल बेटा, हमें मिठाई ज़रूर खिलाना अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो। और मैं भी उम्मीद करती हूँ भगवान से, मैं भी जो है काफ़ी दुआएं करूँगी कि जो है आपका सिलेक्शन हो जाए। तिरिया के मजमून जो है वो किसने लिखा था? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। और मैं बार बार आपको बता रही हूँ इनका जन्म कब हुआ था? 1837 में। कब हुआ था? 1837 में। और कहाँ पर? पानीपत में। कहाँ पर? पानीपत में। अब नेक्स्ट पे आते हैं। रंजीत सागर बांध, कौन सा? रंजीत सागर बांध। रंजीत सागर बांध किस नदी पर बना है? ये बताना है आपको। जो रंजीत सागर बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? वो बनाया गया है रावी नदी पर। कहाँ पर? रावी नदी पर। और रावी नदी जो है, रंजीत सागर बांध जो है वो, जिसे थिन बांध भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी लिख देती हूँ मैं, थिन बांध। कई बार जो है इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये ना दे के, या इससे पूछ लिया जाता है तो इसे थिन, थिन मीन पतला, थिन बांध भी बोलते हैं इसे। हरियाणा की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? ये लो, आ ही गया है क्वेश्चन आपके लिए। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? थोड़ा सा बताना चाहूँगी। ये सीटें हैं 90। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90। और विधानसभा कहाँ पर है? चंडीगढ़ में स्थित है। वर्तमान जो है एक सीट जो है वो रिजर्व रहती है, तो 91 भी कह देते हैं। जी, मैं हरियाणा से हूँ, आवाज़ से पहचान लिया होगा आपने। नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ, पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। हरियाणा की हैं वो। 3 बातें पूछी गई हैं। राज्यपाल हैं, और जो है प्रथम महिला हैं, प्रथम महिला हैं, और राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन भी थी वो। ठीक है, राजनीतिज्ञ भी हैं। तो वो कौन थी? तो वो थी चंद्रवती। कौन थी? चंद्रवती। चंद्रवती जो है हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ थी, जो ये फरवरी 1990 से 1990 से और दिसंबर 1990 तक। कब तक? फरवरी 1990 से दिसंबर 1990 तक पुद्दुचेरी, कहाँ की रही थी? और ये पुद्दुचेरी से। ठीक है, उपराज्यपाल रही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूं, हरियाणा ने योग और आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सभी जानते होंगे, काफ़ी चर्चा में रहे हैं, बहुत ही अच्छा चेहरा है वो, ब्रांड एम्बेसडर। तो किसे नियुक्त किया गया है? एम्बेसडर आना चाहिए था, उल्टा लिख गई हूँ, चलो कोई बात नहीं, चलता है इतना। तो ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे नियुक्त किया गया है?
वो किया गया था श्री श्री रविशंकर को। किनको? श्री श्री रविशंकर को। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, चलते हैं। रेवाड़ी की लाल मस्जिद, रेवाड़ी की लाल मस्जिद, तो लाल मस्जिद कहाँ है? एक क्वेश्चन तो यही बन गया, रेवाड़ी में। तो रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? तो किसके शासन काल में बनी थी? अकबर के। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आप रेड नहीं लिखोगे, अगर आप रेड लिखोगे तो वो रोहतक की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? रोहतक की। तो रेड और लाल को एक जैसा मत समझना, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है आपको इस क्वेश्चन में। तो रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानीपत का आखिर हम प्रथम युद्ध पे, देखिए मैंने ये जो है ब्रेक करके लिखवाए हैं, अगर तीनों एक साथ लिखवाती तो क्वेश्चन जो है वो मिक्सअप हो जाते हैं। पानीपत का पहला युद्ध पे बात करते हैं अब। तो प्रथम युद्ध की अगर मैं बात करूं तो वो किस किस के बीच लड़ा गया था, पहले तो हम ये बात करते हैं। तो ये लड़ा गया था इब्राहिम लोधी और अकबर के बीच। किसके बीच? इब्राहिम लोधी और अकबर के बीच ये लड़ा गया था। ठीक है, इब्राहिम लोधी और अकबर के बीच। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कब लड़ा गया था, तो कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 21 अप्रैल और 1526 को। 1526 सभी को याद मिलेगा, लेकिन अब ऐसा पेपर नहीं आता है। पहले बता रही हूँ, अब कंपटीशन जो है काफ़ी बढ़ गया है। तो 21 अप्रैल भी आप याद रखें। 21 अप्रैल और 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया। अच्छा, इसमें विजयी कौन हुआ? फिर जीता कौन? दो लड़ेंगे तो एक ही तो जीतेगा, बाबर। बाबर शक्तिशाली रहे थे और इन्हीं की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? बाबर की। ठीक है, तो इससे हमें कितनी जानकारी मिली? पानीपत का प्रथम युद्ध का पानीपत में कितने युद्ध लड़े गए थे? 3। इब्राहिम लोधी और अकबर के बीच लड़ा गया था, 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया, और इसमें बाबर विजयी रहे। कौन विजयी रहे? बाबर। उसके बाद देखिए, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम और सबसे कम आयु की महिला। हालांकि ये विश्व का क्वेश्चन है, लेकिन कर लेते हैं। विश्व की जो है प्रथम 2 बार जो है चढ़ने वाली जो है हरियाणा की ही थी वो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, और सबसे कम उम्र की, सबसे कम आयु की। कौन थी ये? संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हरियाणा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता? संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता। नहीं में आपको बताना है। यस, ओके, राइट, बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन है। देखिए मैं जो है कौन सा नहीं दिया जाता? महाकवि कालिदास सम्मान जो है वो नहीं दिया जाता। फिर दिया कौन सा जाता है? क्योंकि हमें तो हाँ में आंसर करना, याद करवाने आपको। महाकवि कालिदास सम्मान संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता। तो दिया कौन सा जाता है? महर्षि वाल्मीकि सम्मान, और जो है महाकवि बाणभट्ट सम्मान, महर्षि वेद व्यास सम्मान, ये 3 दिए जाते हैं। और जो महाकवि कालिदास सम्मान जो है वो नहीं दिया जाता। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो है एकलव्य को, एक मंदिर है जो एकलव्य को समर्पित है। किसको समर्पित है? एकलव्य को।
एकलव्य को समर्पित मंदिर जो है वो इकलौता मंदिर है, और ये और कहीं नहीं है, इकलौता मंदिर है। तो ये कहाँ पर है? तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कहाँ पर है? ये है खांडसा में। कहाँ पर? खांडसा। और खांडसा कहाँ पड़ता है? पूछ लिया जाए आपसे, ये पड़ता है गुरुग्राम में। कहाँ पर पड़ता है ये? गुरुग्राम में। हरियाणा की राज्यसभा कौन सी है? हरियाणा की राज्यसभा कौन सी है? ओए राज्यसभा क्या, राज्य भाषा। अगर पूछ लिया जाए आपसे राष्ट्रीय भाषा है क्या हरियाणा की? नहीं है। एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, हरियाणा की जो राष्ट्रीय भाषा है वो अभी कोई नहीं है। और राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी। ध्यान रखना, ये कौन सी भाषा है? राज्य भाषा है, राजकाज की भाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। ठीक है। और अगर मैं बात करूं मोहन सिंह मंडार, मोहन सिंह मंडार, मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये किया था बाबर के विरुद्ध। किसके खिलाफ लड़े थे ये? तो ये लड़े थे बाबर के खिलाफ, मोहन सिंह मंडार। अब नेक्स्ट पे आइए, हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? अगर मैं हरियाणा के लिए फसल की बात करूं तो बड़े ही गौरवान्वित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर फसल सबसे ज़्यादा जो है वो किसकी होती है? गेहूं की। किसकी फसल ज़्यादा होती है? गेहूं की। नेक्स्ट पे देखिए, हरियाणा के स्वांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? स्वांग, सांग भी बोल सकते हो, जो सांग होते हैं गाँव में वो। तो इसका जो प्रारंभ है, स्वांग का प्रारंभ जो है मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? मेरठ के कोई कलाकार थे, तो किससे माना जाता है? किससे शुरुआत हुई थी मेरठ के? तो ये थी हमारे पास अली बख्श। किससे शुरू हुई थी? अली बख्श से। अली बख्श तो ये गलत नहीं, आंसर टिक गलत है। तो ये जो आएगा हमारे पास किशनलाल भट्ट होगा, इसको चेंज कर लेना आप। किशनलाल भट्ट थे जिन्होंने सांग का प्रारंभ मेरठ से किया था, और मेरठ के कलाकार थे ये किशनलाल भट्ट। ठीक है, तो इसको सही कर लेना, ये है किशनलाल भट्ट। और जो है कब से शुरू हुई थी ये हुआ था 1730 से शुरुआत हुई थी स्वांग परंपरा की, 1730 से। और अगर पूछा जाए आपसे पहला सफल स्वांग लीला कौन सा था, तो कौन सी थी? स्वांग शिला सेठानी। क्या टाइटल दिया गया था उसको? सेठानी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के साथ स्वरों का उल्लेख है? संगीत के साथ स्वर आपको पता होगा, सारे गामा। ठीक है, तो संगीत के जो 7 स्वर हैं उनका उल्लेख किस स्थान से मिला है? अग्रोहा से। तो कहाँ से मिला है ये? अग्रोहा से। कहाँ से मिला है? अग्रोहा से। ठीक है, यहाँ पर क्या है? एक बौद्ध स्तूप भी है। क्या है? एक बौद्ध स्तूप। और बौद्ध स्तूप भी है, और बौद्ध विहार के संपूर्ण अवशेष यहाँ पर मिले हैं। क्या मिले हैं? बौद्ध विहार के अवशेष यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं अब, हरियाणा तिलक। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? यानी किसने ये निकाली थी? तो कौन थे? ये थे श्री राम शर्मा। कौन थे? श्री राम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? थोड़ी सी बात हरियाणा से हटके भी कर लेते हैं एक आध।
तो राजस्थान का जो है राज्य पशु कौन सा है? तो कौन सा हो सकता है? ऊंट। क्या है? ऊंट, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादातर क्या होते हैं? ऊंट। हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? अगर मैं धर्म पे बात करूं तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा धर्म है? तो वो है हिंदू धर्म। कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं। अब आइए, मोहन सिंह भंडार की रियासत किस स्थान पर थी? दोबारा आ गया है क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज है। मोहन सिंह भंडार की रियासत किस स्थान पर थी? तो ये थी कैथल। कहाँ थी ये? कैथल में। ब्रह्मा सरोवर तीर्थ किस स्थान पर है? ब्रह्मा सरोवर जो है किस स्थान पर है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है ये? कुरुक्षेत्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। हरियाणा के किस क्षेत्र में महिला साक्षरता दर, फीमेल जो है महिला साक्षरता लिटरेचर जो है, अच्छा महिला साक्षरता दर पूछा, लिटरेचर कल्चर नहीं पूछे हैं। तो महिला साक्षरता दर सबसे कम अगर पूछा जाए, न्यूनतम पे बात है, तो जो है घटते क्रम में मैं लिखूं तो अब जो है देखिए, सबसे पहले गुरुग्राम जो है पहले नंबर पे था ज़्यादा के क्रम में, ठीक है। दूसरे नंबर पे थी पंचकुला में, ज़्यादा थी, अब मैं कम की तरफ बढ़ रही हूँ। और फिर थी अम्बाला में, ठीक है, यानी सबसे कम किस में थी? अम्बाला में। और न्यूनतम महिला ये जो थे, अब जो है हाल में मेवात में जो है सबसे कम महिला साक्षरता दर है, ठीक है। मेवात जिले में जो है सबसे कम महिला साक्षरता दर है। तो आप अब इसको हाल में इसको टिक करोगे, वो पुराने आंकड़े हैं। नेक्स्ट देखिए, नाहर सिंह वन्य जीव, नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है ये नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य? ये है रेवाड़ी जिले में। कहाँ पर है ये? रेवाड़ी जिले में। और नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ? हरियाणा के रेवाड़ी जिले में। और क्या है ये? एक संरक्षित वन है, संरक्षित वन है। कौन सा वन है ये? संरक्षित वन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं? अब ये भी पूछने लग गए। सर्वाधिक सियार, लोमड़ी, क्या क्या पाया जाता है यहाँ? और मेनली जो है काला हिरण, काला हिरण से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि जो है काला हिरण कहाँ पर पाया जाता है? तो नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य में। और जो है इस अभ्यारण्य को पर्यावरण की दृष्टि से, एनवायरनमेंट की दृष्टि को देखते हुए 2009 में, कब? 2009 में इसे संवेदनशील जो है क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। कब? 2009 में। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सर्वाधिक जो है किसके लिए फेमस है? ये काले हिरण के लिए। और कौन सा क्या है ये? संरक्षित है, जीव आरक्षित है, क्या है? तो ये है संरक्षित वन है। और नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? रेवाड़ी जिले में। हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? सही सक्सेस एक्टर जो कह सकते हैं हम, वो कौन माने जाते हैं? तो हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक जगत जाखड़। कौन है? जगत जाखड़ को माना जाता है।
घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है? थोड़ा सा घग्गर नदी पर बात कर लेते हैं। घग्गर नदी जो है वो हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? किस जिले में नहीं बहती? और ये ज़्यादातर नहीं में ही पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं क्वेश्चन रॉन्ग करके आते हैं। तो घग्गर नदी जो है कहाँ से नहीं बहती है? भिवानी से। कहाँ से नहीं बहती है ये? भिवानी से नहीं निकलती, भिवानी ज़िले से होकर नहीं जाती है। और जो है घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर ज़िले के डागसाई नामक स्थान से निकलती। कहाँ से है अब ये? डागसाई, डागसाई सिरमौर। और ये कहाँ पर है? हिमाचल में। कहाँ पर है ये? हिमाचल में। ठीक है। और जो है डागसाई नामक स्थान से निकलती हैं। यह हरियाणा में कहाँ पर पाई जाती है? थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, इम्पोर्टेंट बनेगा। जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी जो है हरियाणा में कहाँ पर पाई जाती है? तो जहाँ तक मैं इस नदी का जो है बताऊँ इसके लिए, तो पंचकुला कह सकते हो आप। पंचकुला, अम्बाला, कैथल और जो है इसके अलावा फतेहाबाद, ये आपको माइंड में रखनी है। कोई भी एक दे देते क्या यहाँ से निकलती है, या पूछ लेते कहाँ से नहीं निकलती है। कोई भी एक दे दिया या पेयर में दे दिया, पंचकुला, अम्बाला, कैथल, एक डाल दिया आप रोहतक। बताइए कौन सा पेयर सही होगा? फतेहाबाद। और उसके बाद क्या है? सिरसा। एक और लिख लेते हैं, सिरसा जिला। तो घग्गर नदी जो है किस किस से निकलती है? पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा जो है इन जिलों में बहती है, यहाँ से होकर जाती है। और कहाँ से नहीं बहती है? भिवानी से। ठीक है। अगर इसकी लंबाई आपसे पूछ ली जाए कि हरियाणा में कितने किलोमीटर है घग्गर नदी की लंबाई, तो अगर इसकी लेंथ आपसे पूछ ली जाए, लंबाई बतानी है आपको घग्गर नदी की, बस ये आज हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और इसी के साथ जो है अब हम फिनिश करने जाएंगे। घग्गर नदी की लंबाई जो है वो 291 किलोमीटर है। कितनी है? 291 किलोमीटर। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इससे जो है काफ़ी लाभ मिला होगा और समझ आया होगा। और जो है इसी के साथ क्लास फिनिश करने जा रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।